क्या मध्य प्रदेश में वाकई कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? दूसरे लफ्जों में कहूं तो क्या दोनों में ठन गई है? याद होगा आपको कि 3-4 कैबिनेट की बैठक से कैलाश विजयवर्गीय, जो कि काबीना मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो नदारद रहे। तो इस तरह की चर्चाएं आम हो गई कि कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच कुछ खटपट है, कुछ नाराजगी है। बतौर सफाई कैलाश विजयवर्गीय ने तब कहा था कि चूंकि महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त है इस वजह से न आ पाए, लेकिन जब 4 बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि एक खबर बनी है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच ठन गई है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। कैबिनेट की बैठक में जो कुछ हुआ उसका घटनाक्रम मध्य प्रदेश के एक बड़े अखबार, प्रसार संख्या में सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने जो छापा है उसके मायने क्या है यह आपको बताऊंगा। जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। आगे बढ़े उससे परिचय दे दूं। आप देख रहे हैं द लपेटा। वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सियासत को आपको देखने समझने का नजरिया बदल जाएगा इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं कैबिनेट की बैठक की। कैलाश विजयवर्गीय काफी अंतराल के बाद 3-4 कैबिनेट की बैठकों से वो नदारद थे और यही बात चर्चाएं आम थी। कई जगह रिपोर्ट भी हुई इस तरह की खबरें भी आप देख सकते हैं सर्च करके कि हुई है कि कैलाश विजयवर्गीय क्या खफा है। वो जो थे उसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसकी वजह जो थी वो कौन से एक ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग उन्हीं के डिपार्टमेंट में कर देना था, जो कि जिससे कि कैलाश विजयवर्गीय का 36 का आंकड़ा था और फिर कैलाश विजयवर्गीय कहां तक इस मसले को उठा चुके हैं वो अब मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अभी इस बैठक की बात करते हैं। कोई मेरे संवाददाता वहां मौजूद थे कैबिनेट की बैठक में, ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, उसने छापा है, अखबार ने छापा है, प्रिंट मीडिया ने छापा है कि उसने बाकायदा ये छापा है कि कैबिनेट की बैठक में जो हाल में हुई, मंगलवार जो बैठक हुई, इसमें हुआ क्या है। कैबिनेट की बैठक थी। बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया उज्जैन की 3 सड़कों को लेकर। 3 सड़कें 100 किलोमीटर की, लागत लगभग 2312 करोड़ रुपए की। कैबिनेट से प्रस्ताव, जो कि बड़े बजट के प्रस्ताव कैबिनेट से पास होते हैं। कैलाश विजयवर्गीय 4 कैबिनेट के में अब्सेंट रहने के बाद, अनुपस्थित रहने के बाद जब उपस्थित होते हैं तो मुख्य सचिव प्रस्ताव रखते हैं उज्जैन की 3 सड़कों का। मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं उसमें। कैलाश विजयवर्गीय उस पर आपत्ति ले लेते हैं, यहां तक कह देते हैं कि सब इतना बजट 100 किलोमीटर की सब सड़कें क्या उज्जैन में लगा दोगे? साफ है निशाना किस पर है, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि उज्जैन मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है। जब से वो बने हैं सरकार की सारी प्राथमिकता वहां पर है। मोहन यादव इसे सिंहस्थ में विकास का नाम दे रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने तर्क भी ये दे दिया, बतौर जो दैनिक भास्कर में खबर छपी उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसमें कहा गया कि कैलाश विजयवर्गीय ने तर्क दिया कि सिंहस्थ को लेकर, अगर अभी तो सिंहस्थ में काफी वक्त है और उससे जुड़ी सड़कें बनानी है तो सिंहस्थ के फंड से बनाई जाए, लेकिन अगर सारा पैसा यहां दिया जाएगा तो बाकी सड़कों का क्या होगा। इसी बात का तत्काल तौर पर इस पूरे इतने बड़े बजट को लेकर उनके एक और सहयोगी, मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रहलाद पटेल, वरिष्ठ नेता, उन्होंने आपत्ति ले ली कि आखिर इसका बजट इतना ज्यादा क्यों है सड़कों का लेकर। आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री के गृह जिले की, गृह नगर की बनने वाली सड़कों को लेकर तत्काल भरी बैठक में आपत्ति लेते हैं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल। आप इसके मायने समझिए, दोनों का एक साथ आपत्ति लेना सिंहस्थ को लेकर। याद होगा आपको 2004 के से पहले सिंहस्थ हुआ तो उमा भारती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब कैलाश विजयवर्गीय सिंहस्थ के प्रभारी थे। उस वक्त बड़ी चुनौती थी सिंहस्थ को सफलतापूर्वक संचालित करना। कैलाश विजयवर्गीय अगर आपत्ति लेते हैं तो इसके मायने समझे जा सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव सोनी क्या कहते हैं इस मसले पर, बहुत गौर से सुनिएगा। सर, कल मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट में एक समाचार पत्र ने प्रकाशित किया जिसमें लिखा गया कि मोहन कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने सीएम मोहन यादव से ये कहा कि सारी चीजें आप उज्जैन ले जा रहे हैं। क्या मोहन कैबिनेट में अब सवाल उठने लगे हैं सर? क्या खींचतान होने लगी है? इसको खींचतान अपन कह सकते हैं, लेकिन पिछले कई कैबिनेट से कैलाश जी अभी कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे थे। हालांकि उसके पीछे ये बात भी थी कि वो महाराष्ट्र चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी, तो वो ये कह सकते थे। कल की कैबिनेट में वो आए तो कल 2300 से ज़्यादा करोड़ का 3 प्रोजेक्ट थे जिनको मंजूरी कैबिनेट ने दी है,
उनमें से करीब 2000 करोड़ के केवल 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक उज्जैन इंदौर 4 लेन रोड है और एक उज्जैन बाईपास का मामला। तो ये सवाल उठता है कि अभी उज्जैन को लेके थोड़ा-सा बहुत सी प्रोजेक्ट उज्जैन की तरफ गए हैं, कुछ विभागों का मुख्यालय उज्जैन किया गया है। तो एक सहज सवाल था, तो उनकी आपत्ति थी। कैबिनेट में ऐसे कैबिनेट आजकल कैबिनेट में ज़्यादा लोग आपत्ति नहीं करते, अदरवाइज कैलाश जी और प्रहलाद पटेल उस जमाने के हैं जब कैबिनेट में खुल के बहस हुआ करती थी, डिबेट हुआ करती थी। तो हमें लगता है कि उनकी मंशा वही रही होगी कि उन्होंने कहा कि क्या सारा कुछ जो नहीं ले जाओगे, ऐसा ये है। तो सर उनका कहना ये था कि सिंहस्थ का बजट बढ़ाइए, इससे हाँ। इंदौर के भी आप काम कर सकते हो, इंदौर लाइन को भी लेकर। तो उन्होंने कहा, फिर इसमें चीजें उठ के ये आई कि कैलाश विजयवर्गीय प्रहलाद पटेल ने कहा कि पहले हर प्रोजेक्ट को देखा जाए, हर चीज उज्जैन तरफ रुख ना करे। हाँ, तो ये क्या कहीं ना कहीं सीनियर जूनियर वाली बात निकल कर आ रही है? बिल्कुल है, सीनियर जूनियर वाली बात भी है और ये मुद्दा भी एक प्रकार से देखा जाए तो सही मुद्दा है, उन्होंने सही आपत्ति की। और अब ये सीएम के ऊपर है कि उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने ये बात रखी भी कि हम फिर सिंहस्थ मद में अलग से बजट दिलवा देंगे। तो ये बात अब आगे पता लगेगा। अब एक पॉलिटिकल गॉसिप के हिसाब से ये बात कह सकते हैं कि दोनों के बीच में खींचतान है या ये सीनियर हैं वो जूनियर हैं, तो ये हमारे आपकी चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल पहली बार ये 1 साल हो रहा है मोहन कैबिनेट को, 1 साल में पहली बार ये इस तरह से सार्वजनिक हुई है बात। इसके पहले हुई हो तो हो सकता है कि वो बात सामने नहीं आई, लेकिन कल कैबिनेट की ये बात सामने आई तो लोग अब उस पर चर्चा करने लगे हैं, ये तो है। सर पहले कैबिनेट जो होती थी उसमें तमाम मंत्री होते थे, लेकिन अब कैबिनेट हो जाती है, मंत्री आधे गायब रहते हैं, मैं कैबिनेट हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मंत्री ना हो फिर भी कैबिनेट बैठक हो जाए सर? नहीं, कैबिनेट में सीएम हैं और कैबिनेट मंत्री हैं सारे, तो कोई भी निर्णय करने के लिए वो सक्षम है। और वो जो मंत्री नहीं रहते हैं तो वो सीएम की अनुमति से ही उससे एग्जम्प्ट होते हैं। तो कैबिनेट अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। क्या सर जो नाराजगी कैलाश विजयवर्गीय की दिखाई दे रही थी कई कैबिनेट बैठक में, वो पहले नहीं आ रहे थे, जब मीडिया में सवाल उठने लगे तब वो कैबिनेट बैठक में आए, तो ऐसा कहीं ना कहीं कि बीजेपी में अब गुटबाजी और हावी हो गई है सर, ऐसा कुछ है? मत भिन्नता की स्थिति तो हर समय रहती है। अब गुटबाजी है या नाराजी है, ये बात पूरी कोई दावे से नहीं कह सकता। लेकिन एक कैलाश जी उनसे सीनियर हैं और सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं। आज से पिछले 2004 में भी थे वो और 2016 में भी थे। मतलब 2016 में भूपेंद्र सिंह जी थे, लेकिन वो उन कामों से जुड़े रहे हैं तो उनको अनुभव तो है उस बात का क्या, और उनकी आपत्ति इसी कारण से आई होगी। बहुत साफ हो जाता है कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में ये खटपट की जो बात है ये कई मसलों पर सामने आ रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से हैं। मोहन यादव ने खुद इंदौर का प्रभार बतौर प्रभारी मंत्री, वो खुद इंदौर का प्रभार उन्होंने ले रखा है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर टकराव है। एक बार तो ये भी हुआ कि मोहन यादव एक कार्यक्रम में थे, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर होते हुए भी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, या फिर वो पहुंच सकते थे, अगले दिन वो एक वहाँ के एक स्थानीय कार्यक्रम के में पहुंच गए, लेकिन मोहन यादव के द्वारा जो एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था कैलाश विजयवर्गीय उसमें नहीं पहुंचे। ये भी हुआ जो मैंने आपसे कहा था कि जब पत्रकार पूछ रहे थे कैलाश विजयवर्गीय नाराज क्यों है, एक ऐसे अधिकारी जो इंदौर में लंबे समय तक जमे रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय से उनकी अनबन कह लें, दुश्मनी तो बराबरी में होती है, अनबन कह सकता हूँ, या कैलाश विजयवर्गीय उन्हें पसंद नहीं करते हैं, वो उसकी पोस्टिंग उन्हीं के डिपार्टमेंट में कर दी गई। हालांकि हाल ही की जो लिस्ट आई उसमें से उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन इतना समझ लीजिए साहब कि कुछ न कुछ ठन चुकी है। ये जब मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई थी तब हवा में नाम तो इन्हीं के थे ना, कैलाश विजयवर्गीय बन सकते हैं मुख्यमंत्री, प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इन्हीं के नाम थे। लेकिन सबके बीच इनसे जूनियर मोहन यादव बन तो गए हैं, लेकिन लगता है कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से 3 सड़कों, उज्जैन की 3 सड़कों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति उठा ली, हालांकि बाद में मान गए, चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें मना लिया, लेकिन इतना भी समझ लीजिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके इसी बात की चुटकी ली है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ बाहर कैसे आ गई, और ये दैनिक भास्कर में छप चुकी है, अभी कोई खंडन नहीं है। खंडन हो सकता है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन सियासत में जो कुछ होने वाला है
भविष्य में उसकी पृष्ठभूमि आज रखा दी जाती है धरातल पर। आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब करना।